हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल। सो अभी मैंने देखी जाने जा एंड इट इज़ अ फिल्म डायरेक्टेड बाय सुजॉय घोष, जिन्होंने कहानी और बदला जैसी सक्सेसफुल थ्रिलर्स बनाई हैं। सो यू कैन एक्चुअली कॉल हिम एज a pioneer in making thriller films in India. So बट मुझे इस फिल्म से जो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम थी, इसका जो रिवील, जो एंड में चीज़ रिवील की जाती है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड गो बैक टू क्लासिक्स, इंस्टेंट मॉडर्न क्लासिक्स, जैसे कि शटर आइलैंड, जहाँ पे जो एंड का रिवील है वो आपको हैरान कर देता है। पूरी फिल्म ऑलरेडी कैप्टिवेटिंग है, बट जो एंड का रिवील आता है यू आर लाइक ब्लोन अवे। देन इफ यू गो बैक टू डेविड फिंचर डायरेक्टेड 7, उसमें जब एंड में केविन स्पेसी कुछ रिवील करते हैं तो आपको पता लगता है कि ओह, फिल्म इस चीज़ के बारे में थी और ये चीज़ इसलिए हो रही थी। सो एक थ्रिलर फिल्म के लिए उसकी एंडिंग बहुत ज़रूरी है, उसका एंडिंग पे ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जाने जा में वो पे ऑफ है ही नहीं। जो फिल्म की एंडिंग है वो आपके सामने हमेशा रहती है और ऐसा लगता है कि शायद एंड में कुछ डिफरेंट ही होगा, इसलिए आपके सामने इतने सारे क्लूज बताए जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। सो फॉर अ थ्रिलर दैट वाज द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी। पर जाने जा मुझे काफ़ी एस्पेक्ट्स में पसंद भी बहुत आई है, स्पेशली जो ये एटमोसफेयर क्रिएट करती है फिल्म एक थ्रिलर का, वो काफ़ी अमेजिंग था। जिस तरह से हर एक सीन फर्स्ट हाफ में तो बहुत ही टाइट था, और जिस तरह से हर सिचुएशन का बिल्डअप होता है। हम नरेन के कैरेक्टर से मिलते हैं, प्लेड बाय अमेजिंग जयदीप अलावत। काफ़ी अच्छी एक्टिंग किया उन्होंने। लिटरली उन्होंने कुछ सीन्स में तो मुझे फ्रैंकेनस्टाइन की याद दिला दी, जो एक बहुत ही क्लासिक हॉलीवुड कैरेक्टर है। सो अगर देखा जाए तो उनका कैरेक्टर लिटरली फुल रेंज में यूज किया गया है, और अच्छा लगा मुझे कि जयदीप ने इस तरह का कैरेक्टर चूज किया, बिकॉज उनकी एक्टिंग रेंज इस कैरेक्टर में जरूर बाहर आती है। इसके अलावा दिस फिल्म इज प्रमोटेड एज द OTT डेब्यू ऑफ करीना कपूर, बट समवेयर आई फील शी इज जस्ट अ कैटलिस्ट इन दिस फिल्म। वो जो कैरेक्टर प्ले करती हैं वो कैरेक्टर लिटरली सेम रहता है पूरी फिल्म में। आई थॉट कि कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा एंडिंग तक, या फिर उस कैरेक्टर की कोई जर्नी होगी एंडिंग तक, बट ऐसा नहीं होता है। एंड द सेम हैपन्स विद विजय वर्मा's कैरेक्टर। कोई कैरेक्टर आर्क नहीं है, ना कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है उनकी। सो अगर देखा जाए तो ये पूरी की पूरी फिल्म जयदीप अलावत को बिलोंग करती है। मुझे सुजॉय घोष की डायरेक्शन में जो चीज़ें पसंद आई वो थी उनके छोटे छोटे नुआंसेस जो उन्होंने हर कैरेक्टर को दिए हैं। जिस तरह से जयदीप अलावत का कैरेक्टर अपनी इमेज को लेकर बहुत सेल्फ कॉन्शियस होता है कि वो किस तरह का दिखता है, उसी तरह से विजय वर्मा का कैरेक्टर बहुत ही थोड़ा ओवर द टॉप होता है, बिकॉज ही हैज़ गॉट एवरीथिंग। देन वही करीना कपूर का एक पास दिखाया जाता है, जो हमें एक ग्लिम्स भी देखने को मिलती है उसकी एक सॉन्ग में। सो कहीं ना कहीं एक बहुत अमेजिंग से ट्रेसेस थे फिल्म में, जो उन कैरेक्टर्स में आपको दिखने को मिलते हैं। इसके अलावा जहाँ फिल्म मेरे लिए फॉल करती है वो है लास्ट के 30-40 मिनट्स। पूरी की पूरी फिल्म एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन के अराउंड रिवॉल्व करती है, सो इट्स क्वाइट एविडेंट कि अगर मर्डर हुआ है तो कोई बॉडी भी होगी, बट इवेंचुअली वी डोंट गेट to understand anything. There is a point in the film जहाँ पे नरेन का कैरेक्टर कहता है, क्योंकि वो मैथमेटिक जीनियस है, तो वो कहता है कि जो सच तुम्हें दिखाया जाए तुम उसको ही ना मान लिया करो, उससे आगे भी कुछ सोचा करो। अगर सुजॉय घोष हमें इस एंडिंग से ये चीज़ दिखाना चाहते थे कि हम आगे खुद सोचें, then he should have made a better film. Because even the best filmmakers need to show something at the end. कोई ना कोई शोडाउन होना चाहिए, या फिर कोई ना कोई शॉकिंग सा कुछ रिवील होना चाहिए। फिल्म ऐसा कुछ रिवील नहीं करती है, बट आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस फिल्म फॉर जयदीप अलावत्स परफॉर्मेंस। आई रियली फील कि ही इज अ ग्रेट एक्टर, एंड मुझे ऐसा लगता है उनकी रेंज को और भी टेस्ट किया जाना चाहिए बाकी डायरेक्टर्स के थ्रू। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेटिंग ऑफ दिस फिल्म। मास ऑडियंस रेटिंग में इस फिल्म को दूंगा 2.5 स्टार्स। ये फिल्म मास ऑडियंस के लिए डेफिनेटली है, बट कहीं ना कहीं कुछ ट्रोप्स हैं ऐसे जो मासी बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा सिनेफाइल रेटिंग में इस फिल्म को दूंगा 2.5 स्टार्स एज वेल। काफ़ी सिनेमैटिकली इसमें चीज़ें थी जो मुझे पसंद आई, और कुछ चीज़ें मेरे को नहीं भी पसंद आई। माई ओपिनियन अबाउट दिस फिल्म कैन चेंज इन फ्यूचर, बट फॉर नाउ 2.5 स्टार्स फॉर मासी एंड सिनेफाइल रेटिंग। ऑलराइट, ये तो था मेरा रिव्यू जाने जा के लिए। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। वेट अ मिनट, मैं एक कट लेके आता हूँ, पीछे बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, एंड देन वी स्टार्ट द रिव्यू ऑफ द ग्रेट इंडियन फैमिली। ये पुश्तैनी पंडित हैं हम, पूजा पाठ से लेकर कथा कीर्तन सब करवाते हैं, और अगर भजन करवाना हो तो उसके अनडिस्प्यूटेड किंग हैं हम। हेलो, दूसरा रिव्यू शुरू करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्रेट इंडियन फैमिली। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फिल्म यश राज बैनर की फिल्म है, और अगर आप उनकी हिस्ट्री में पीछे जाओ तो यश चोपड़ा ने जो 1959 और 61 में फिल्म्स बनाई थी, जैसे कि धर्मपुत्र और धूल का फूल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म थी। उन दोनों फिल्म्स का जो नैरेटिव था वो बहुत सिमिलर था। देयर इज़ अ किड हु इज़ बॉर्न फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन फैमिली एंड इज़ रेज्ड बाय अ डिफरेंट रिलीजन फैमिली। ये जो शॉट है ये धूल के फूल का एक बहुत ही फेमस गाने का है। गाने के कुछ लिरिक्स थे बड़े अमेजिंग। ना तू हिंदू बनेगा, ना तू मुसलमान बनेगा, तू एक सबसे पहले इंसान बनेगा। सो जो द ग्रेट इंडियन फैमिली है वो इसी मेन नैरेटिव पे बेस्ड है। और मुझे बहुत हैरानी होती है ये सोच के कि 60 साल पहले जो कम्युनल हार्मनी के लिए फिल्म्स बनाई जा रही थी, जो उस टाइम के लिए बहुत ज़रूरी थी, बिकॉज पार्टीशन के बाद बहुत ज़्यादा टेंशन थी हम सब के बीच, तो ऐसी फिल्म्स का होना बहुत ज़रूरी था।
और जब मैं 60 साल बाद इसी तरह की फिल्म अभी भी देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हम एज अ सोसाइटी आगे बढ़े ही नहीं लगता है, हमारी प्रॉब्लम्स अभी भी वही हैं। और ग्रेट इंडियन फैमिली ना कोई सोल्यूशन देने की कोशिश नहीं करती, बट इट जस्ट ट्राइज टू टेल यू कि हम साथ में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं इफ वी आर नॉट इग्नोरेंट ऑफ ईच अदर। फिल्म की जो मेन स्टोरी लाइन है वो बहुत ही सिंपल है और कहीं ना कहीं सरप्राइजिंगली थोड़ी वियर्ड भी है, बिकॉज द स्टोरी फोकसेस ऑन दिस ब्राह्मण गाय हु इज लाइक फेमस, इज अ सेलिब्रिटी फॉर सिंगिंग भजन्स। और उसके बाद उसे पता लगता है कि वो शायद ओरिजिनली एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है। और जैसे ही ये चीज़ सबके आसपास के लोगों को पता लगती है ना, तो उनका पूरा व्यवहार, मैंने व्यवहार शायद बहुत टाइम से वर्ड कहा ही नहीं, इस फिल्म में ऐसे वर्ड्स हैं। ये फिल्म आपको दिखाने की कोशिश करती है कि कैसे एक डिफरेंट आइडेंटिटी होना ही लोगों का परसेप्शन आपके लिए चेंज कर देती है। और इस फिल्म में ये चीज़ें बहुत ही कॉमिकली और बहुत ही ड्रामेटिकली दिखाई जाती हैं। विकी कौशल की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, बिकॉज मैं सोच के नहीं गया था कि वो इस फिल्म में कोई परफॉर्मेंस दे भी पाएंगे, बिकॉज द फिल्म रियली लुक्ड काफ़ी लाउड इन ट्रेलर्स। बट जैसे मैंने फिल्म देखी तो आई वॉज कम्प्लीटली इन्वेस्टेड इन हिज कैरेक्टर एंड ही हैज़ एक्चुअली डन अ गुड जॉब। इसके अलावा फिल्म का जो टॉपिक है वो सेंसिटिव है, मैं मानता हूँ। इट विल बी इमोशनली मूविंग फॉर लॉट ऑफ पीपल एंड इट माइट बी काइंड ऑफ ये क्या बना दिया है, ये भी हो सकता है रिएक्शन। बट सिर्फ मैं इस चीज़ में खो के फिल्म को एक पॉजिटिव रिव्यू की तरफ नहीं लेके जा सकता। मुझे फिल्म की ओवरऑल क्वालिटी भी जज करनी होती है एंड आई फील द ग्रेट इंडियन फैमिली इज़ जस्ट अबाउट एन एवरेज फिल्म। फिल्म के जो मेजर ड्रॉबैक्स हैं वो कहीं ना कहीं इसके साइड कैरेक्टर्स हैं और इसकी जो एक वाइब है ना पूरी, वो काफ़ी आर्टिफिशियल है। ऐसा लगता है कि पूरा स्टेज सेट है और कहीं ना कहीं बस लोग आके परफॉर्म कर रहे हैं। कोई भी कैरेक्टर हम पे एक इंप्रेशन सा नहीं छोड़ के जाता है। दे आर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज बट दे आर नो कैरेक्टर्स दैट यू विल रिमेंबर आफ्टर अ वाइल। स्पेशली मानुषी चिल्लर का कैरेक्टर, जो कहीं ना कहीं एक प्रॉप की तरह यूज़ किया गया है फिल्म में, बिकॉज उनको एक सिख गर्ल को दिखाना था। वो कैरेक्टर बहुत ही वीक है। She just comes in and goes. That's it. That's the love interest of the film. और ये बहुत ही वीक राइटिंग थी मेरे ओपिनियन में। इसके अलावा फॉर अ सोशल कॉमेंट्री फिल्म यू नीड डिफरेंट कैरेक्टर्स विद डिफरेंट आइडियोलॉजी, वो इस फिल्म में देखने को मिलते हैं, बट उसके अलावा उन कैरेक्टर्स में कोई और डेप्थ नहीं दिखती है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो द ग्रेट इंडियन फैमिली इज मोर ऑफ अ सिंपलिस्टिक टेक ऑन अ सोशल इशू, more of a social behavioral issue. I will give this film 3 stars as a Masi rating and 2.5 stars as a Cinephile rating. इसके अलावा जो लोग यहाँ तक रिव्यू देख चुके हैं उनको एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कि इसमें मैंने जाने जा का जो रेटिंग दी है और जो द ग्रेट इंडियन फैमिली की रेटिंग दी है वो दोनों जॉनर्स को देख के दी है। दोनों फिल्म्स की रेटिंग को देख के कहीं आप सोचने लग जाएं कि मुझे कहीं द ग्रेट इंडियन फैमिली ज़्यादा पसंद आई या उसको मैंने क्रिटिकल क्यों दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव जज बोथ द फिल्म्स टू द मेरिट्स एंड स्पेशली द वर्क ऑफ द डायरेक्टर। विजय कृष्णाचार्य से मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी थग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी फिल्म के बाद, उस हिसाब से तो एक काफ़ी अच्छी फिल्म थी। Anyway, that's all for this review. If you connect with my opinion, then you can follow me on Instagram, Twitter, and even on Letterboxd. The address will be right in the description. इसके अलावा see you next week with a new review and new videos. Till then, keep watching Social for more videos like these.